दोस्तों सोवियत टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसके सामने अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज या जापानीज टेक्नोलॉजी भी फीकी पड़ने लगती थी। वर्ल्ड सुपर पावर सोवियत यूनियन अमेरिका के जवाब में ऐसी मशीनें बना रहा था कि साइज और पावर के मामले में ये अमेरिकी मशीन से बहुत ज्यादा आगे होती थी। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन एंटोनोव AN-225, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब तुषार, जिसका साइज अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर गिराया था उससे भी 3333 गुना बड़ा है। ऐसे ही एक और शानदार मशीन सोवियत यूनियन ने 1960s में बनाई थी। ये एक ऐसा पानी का जहाज था जो स्पीड और लुक्स के मामले में एकदम एरोप्लेन लगता था। इसका नाम था एक्रेनो प्लेन। दोस्तों अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम एक्रेनो प्लेन के बारे में और उसकी ताकत के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों 1950s के दशक में फास्टेस्ट बोट्स हाइड्रोफॉइल्स को कहा जाता था। ये समुद्र में तैरने के दौरान अपने नीचे लगे हुए विंग्स पर उठ जाती थी और फ्लोट करते हुए तेज चलने लगती थी, क्योंकि फ्लोट करने के दौरान फ्रिक्शन काफी कम हो जाता था। फिर भी इन बोट्स की स्पीड बस 110 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती थी। इसकी डिजाइन में अभी भी थोड़ी सी कमी थी जिसे कोई दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एंट्री हुई सोवियत के लीजेंडरी हाइड्रोफॉइल इंजीनियर रोस्तिस्लोव एलेक्सीयेव की। इन्होंने एरोप्लेन को देखा और फिर बोट्स को देखा और फिर कहा इस बोट में विंग नीचे की तरफ होते हैं, अगर हम इन्हें नीचे से हटाकर साइड्स में लगा दें बिल्कुल एरोप्लेन की तरह तब क्या होगा। इन्होंने ऐसा करके टेस्ट किया और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये शिप्स दिखने में भी बिल्कुल एरोप्लेन की तरह ही लगते थे और जब इन शिप्स की स्पीड बढ़ती थी तो ये समुद्र के पानी से थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते थे। पर ये प्लेन्स की तरह आसमान में नहीं उड़ते थे बल्कि पानी से महज कुछ इंच ऊपर हवा की परत पर फ्लोट करने लगते थे। लेकिन दोस्तों एलेक्सीयेव को अपने आइडिया पर वर्क करने के लिए पैसे चाहिए थे, जिसका सिर्फ एक जरिया था। इस फ्लोटिंग शिप को मिलिट्री हथियार के रूप में बनाने की प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी जाए, क्योंकि अगर उनका ये आइडिया सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को पसंद आ गया तो वो उन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग देगा। वो गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने बताया कि एक ऐसा शिप है जो दिखने में प्लेन की तरह है और स्पीड में भी प्लेन की तरह है, क्योंकि जहां आज भी पानी के जहाज की स्पीड महज 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है, ऐसे में इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर थी। ये समुद्र से केवल कुछ इंच ऊपर फ्लोट करता था, इसीलिए ये दुश्मन के रडार में भी नजर नहीं आता था। चलने के दौरान ये समुद्र से टच भी नहीं होता था, इसीलिए सी माइंस और दुश्मन के सोनार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। किसी भी देश की नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर या नेवल शिप्स की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 40-50 किलोमीटर पर आवर ही हो सकती है, वहीं इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर थी। शिप्स भी समुद्र के किनारे नहीं जा सकते, क्योंकि शिप्स में चलने के लिए नीचे बहुत बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे होते हैं, इसीलिए वो केवल गहरे पानी में ही तैर सकते हैं। लेकिन इस फ्लोटिंग शिप में सब कुछ ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए ये समुद्र के एकदम किनारे यहाँ तक कि बीच पर भी पहुँच सकता था। यानी कुल मिलाकर ये सोवियत मिलिट्री के लिए बहुत काम का हथियार बन सकता है। नतीजा ये हुआ कि उनके इस आइडिया को सोवियत के प्रमुख लीडर निकिता क्रुश्चेव ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उन्हें तुरंत इसके लिए फंडिंग दे दी गई। फिर एलेक्सीयेव ने इस पर वर्क स्टार्ट किया और महज 5 साल के बाद यानी ईयर 1966 में बनाकर तैयार कर दिया पहला सोवियत मॉन्स्टर, जिसका नाम रखा गया एक्रेनो प्लेन। इसका वजन 265 टन था, लेकिन सारे भार को मिलाकर ये 600 टन वजनी हो जाता था। उस टाइम ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन था और दुनिया का सबसे तेज पानी का जहाज। इसमें टोटल 10 जेट इंजन लगे हुए थे, जबकि आज के एरोप्लेन्स में 2 या फिर 4 जेट इंजन ही लगे होते हैं। दिखने में भी ये काफी ज्यादा खतरनाक लगता था। ये एकदम नए तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि ये ना ही प्लेन था और ना ही शिप। सोवियत यूनियन ने जब इसे लॉन्च किया तो इसे देखकर अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के सभी देश हैरान हो गए थे। लेकिन दोस्तों हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है और बनने के बाद इसमें भी कुछ कमियां जाहिर होने लगी थी। समुद्र से कुछ इंच ऊपर उड़ने की वजह से समुद्र की छींटें लगातार इसके जेट इंजन में जाती थीं और समुद्र का खारा पानी इसके जेट इंजन को बहुत जल्दी खराब कर देता था, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इतनी स्पीड से समुद्र में चलने की वजह से पानी के जहाजों या दूसरी बोट से इसके टकराने का खतरा भी बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी
कि समुद्र की ऊंची लहरों में इसे ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैक्सिमम 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरों में ही ये फ्लोट कर सकता था। और समुद्र में जब कई मीटर ऊंची लहरें उड़ती हैं तो 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फ्लोट कर रहा ये शिप उन लहरों से टकराकर भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता था। इसीलिए इसे बड़े ओशियंस यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशियंस में ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसे छोटे समुद्रों जैसे कि कैस्पियन सागर या मेडिटेरेनियन सी में ही ऑपरेट किया जा सकता था। हालांकि दोस्तों, क्योंकि ये एकदम नया आविष्कार था, इसीलिए इसकी कमियों को आगे चलकर धीरे धीरे दूर भी किया जा सकता था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सोवियत यूनियन में सरकार बदल गई और जैसे ही नए सोवियत लीडर आए, उन्हें इस प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आया। इसीलिए एलेक्सीयेव को फंडिंग मिलना बंद होने लगी और अकेले वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं चला पा रहे थे। नतीजा, उन्होंने छोटे प्लेन पर काम शुरू किया। ये छोटा एक्रेनो प्लेन 150 सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद एक और एक्रेनो प्लेन 1980 में बनाया गया, जिसमें 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स लगी हुई थी, जो 100 किलोमीटर की दूरी में दुश्मन के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यानी दोस्तों, लगभग 2 दशकों की मेहनत के बाद केवल 3 एक्रेनो प्लेन ही सोवियत यूनियन की आर्मी में शामिल हो सके। इसी दौरान 1980 में महज 63 साल की उम्र में एलेक्सीयेव की मौत भी हो गई और अगले कुछ सालों के बाद सोवियत यूनियन ही कोलैप्स हो गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर कभी काम ही नहीं चला। पर एक्रेनो प्लेन पर दूसरे देशों ने भी वर्क किया और आज भी कुछ एक्रेनो प्लेन्स मौजूद हैं, जैसे कि सिंगापुर का एयरफिश 8 या चाइना का शियांगजो 1। पर अब तक कोई भी सोवियत के जायंट एक्रेनो प्लेन मॉन्स्टर जैसा नहीं बन सका है। आपको क्या लगता है, कैसा इन्वेंशन था? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।